बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा बवाल हो गया है दोस्तों। बहन जी ने महागठबंधन के खिलाफ बड़ा खेला कर दिया है और जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव राजेश राम के सहारे 5% रविदास जाति पर चील की तरह नजर गड़ाए बैठे थे, वो एक झटके में फेल हो गया, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान करते हुए यह साफ कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इस खबर ने महागठबंधन को बर्बाद कर दिया। महागठबंधन के नेताओं की नींद उड़ गई, तेजस्वी यादव के सपनों को बड़ा झटका दिया और राहुल गांधी तो हाथ मलते रह गए और मायावती ने बड़ा दांव खेलते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद को बिहार चुनाव की जिम्मेदारी सौंप दी, जिसके बाद प्रदेश का सियासी माहौल उफान मार रहा है। वैसे ही बिहार में एनडीए बनाम महागठबंधन की सीधी टक्कर तो नहीं है, क्योंकि साइड से प्रशांत किशोर भी हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी कई सीटों पर खेल कर सकते हैं, तेज प्रताप यादव भी अपनी पार्टी और परिवार के खिलाफ बगावती तेवर में नजर आ रहे हैं। ऐसे में मायावती का अकेले बिहार चुनाव में उतरना महागठबंधन के भविष्य पर संकट के घने बादल मंडराने लगे हैं और मायावती ने अपने कदमों से साफ कर दिया है कि एक बार फिर से तेजस्वी यादव का सपना चकनाचूर हो सकता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा। आपको बताएंगे इस वीडियो में कैसे मायावती ने एक ही झटके में महागठबंधन का पूरा खेल बिगाड़ दिया और बिहार विधानसभा चुनाव पर हर किसी को फोकस करने पर मजबूर कर दिया। मायावती के ऐलान से बिहार में हड़कंप, टूट गया महागठबंधन का सपना, राहुल तेजस्वी की चाल नाकामयाब, बिहार में फिर बनेगी एनडीए की सरकार। दोस्तों, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने जैसे ही अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह जानकारी दी कि उनकी पार्टी बीएसपी पड़ोसी राज्य बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने बल पर अकेली लड़ेगी, तो लखनऊ से पटना तक बवाल मच गया और दिल्ली भी हिलने लगा। उन्होंने ट्वीट में लिखा, बिहार विधानसभा के लिए जल्द अगले कुछ महीनों में ही होने वाले आम चुनाव में बीएसपी उम्मीदवारों के चयन सहित पार्टी के हर स्तर की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ पिछले 2 दिनों की बैठक में गहन चर्चा और समीक्षा की गई और इस दौरान अकेले अपने बल पर चुनाव लड़ने के फैसले के मद्देनजर आने वाले दिनों में पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा को भी अंतिम रूप दिया गया। बैठक में पार्टी पदाधिकारियों को उल्लेखित कमियों को दूर करके पूरी मुस्तैदी और तन मन धन से आगे बढ़ने का निर्देश देते हुए उन्हें अगले महीने के प्रारंभ से शुरू होने वाले पार्टी की यात्रा और जनसभा आदि कार्यक्रमों के संबंध में विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई। ये सभी कार्यक्रम बीएसपी पार्टी प्रमुख अर्थात मेरे दिशा निर्देशन में होंगे। इसकी विशेष जिम्मेदारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री आकाश आनंद और केंद्रीय कोऑर्डिनेटर और राज्यसभा सांसद श्री रामजी गौतम और बीएसपी बिहार स्टेट यूनिट को सौंपी गई है। बिहार एक बड़ा राज्य है और उसके लिए वहां की ताजा जरूरतों को देखते हुए राज्य की सभी विधानसभा सीटों को 3 जोन में बांटकर पार्टी के वरिष्ठ लोगों को अलग अलग से उसकी जिम्मेदारी सौंपने का फैसला भी इस बैठक में लिया गया। बिहार में पार्टी की अपनी तैयारी के साथ साथ वहां राज्य के तेजी से बदलते हुए सियासी हालात और चुनावी समीकरण आदि को देखते हुए बीएसपी द्वारा चुनाव में बेहतर रिजल्ट लाने का आश्वासन पार्टी के लोगों ने पार्टी प्रमुख को बैठक में दिया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले उड़ीसा और तेलंगाना राज्य में भी पार्टी संगठन की तैयारियों और वहां भी यूपी के पैटर्न पर जिला से लेकर पोलिंग बूथ स्तर तक कमेटियों के गठन के साथ पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के मिशनरी कार्यों के लिए दिए गए टारगेट की भी समीक्षा बैठक पार्टी प्रमुख द्वारा स्वयं अलग से ली गई। ये मायावती ने ट्वीट किया, जिसके बाद ये हंगामा हुआ। यानी आकाश आनंद के चेहरे से मायावती बिहार में दलित युवाओं को साधने की एक बार फिर कोशिश करेंगे, जो विपक्ष के लिए एक झटका है और मायावती का यह फैसला बड़ों को चौंका चुका है, क्योंकि आकाश आनंद
अगर तेजस्वी राहुल की तरह ही बिहार में वोट मांगेंगे और बिहार में जाति का फैक्टर बहुत ज्यादा चलता है, ऐसे में वो एक जाति विशेष को तो टारगेट जरूर कर लेंगे। और मायावती की ट्वीट से तो यही लगता है कि बीएसपी सभी 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जैसा कि पार्टी पिछले कई चुनाव में कर चुकी है। अगर ऐसा होता है तो हर सीट पर रविदास वोट काटकर बीएसपी महागठबंधन का खेल पूरी तरीके से बिगाड़ सकती है। 5% रविदास वोट बेहद निर्णायक। आपको बता दें कि बिहार में रविदास वोट 5% है, जो काफी अहम है और कई सीटों पर निर्णायक, और जो मायावती के पारंपरिक कोर वोट बैंक रहे हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस ने बड़ा खेल किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की नजर इस वोट बैंक पर टिकी है, जबकि प्रशांत किशोर भी अपनी जनसुराज को लेकर इस तबके को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में लगे। लेकिन अब मायावती ने बिहार में जब अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है तो महागठबंधन पर तलवार लटकने लगी है। बिहार चुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि यहां के परिणाम आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पर कितना असर डालेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन एक नैरेटिव बिल्डिंग का काम जरूर करेंगे। इसको लेकर बीजेपी भी पूरी ताकत से चुनाव में जुटी है, जेडीयू भी जुटी है, और कांग्रेस ने जो खेल किया है वो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राजेश राम को दी गई जिम्मेदारी। एक बड़ा दांव खेला है, क्योंकि राजेश राम रविदास समुदाय से आते हैं, जो अब मायावती की जाति है। लेकिन मायावती के फैसले के बाद वो फेल होता दिख रहा है, क्योंकि मायावती ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 2% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर बिहार में बीएसपी लोकसभा चुनाव में 2% वोट हासिल करती है तो कितनी सीटों पर इसका सीधा तौर पर असर हुआ होगा। बात करें 2020 विधानसभा चुनाव की तो बीएसपी ने 230 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन पार्टी को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली, रामगढ़ और चैनपुर। लेकिन ये 2 सीट ये बताने के लिए काफी थी कि बीएसपी का बिहार में कुछ न कुछ तो जनाधार है। बीएसपी ने छोटे दल जैसे रालोसपा के साथ गठबंधन किया। 2015 के मुकाबले 2020 में पार्टी का प्रदर्शन और बेहतर रहा। 2015 में बीएसपी ने 228 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा था, लेकिन एक भी सीट पार्टी जीत नहीं पाई थी, लेकिन किसी के साथ गठबंधन भी नहीं किया। बीएसपी का बिहार चुनाव में यूपी से सटे जिलों में थोड़ा प्रभाव देखा जाता है, जैसे कैमूर और रोहतास, जबकि कुछ और जिले हैं जैसे बक्सर, सासाराम, गया, इन इलाकों में भी बीएसपी का थोड़ा बहुत जनाधार है। और ये इतना है कि ये एक चुनाव में कुछ वोट काटकर पूरा खेल पलट सकता है, और इसलिए महागठबंधन परेशान है। मायावती के ऐलान से एनडीए को सीधा फायदा। अब जब मायावती ने अलग से चुनाव लड़ने का फैसला किया है तो एनडीए के लिए ये बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि एक और 5% रविदास वोटों में बिखराव और दूसरी ओर 5% के साथ चिराग पासवान का एनडीए में आना, यह बहुत बड़ा बैलेंस का काम करता है और एनडीए को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। यानी मायावती ने सीधे तौर पर महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया है और एनडीए को एक रामबाण दे दिया है, जिसकी बदौलत एनडीए इस चुनाव में 225 सीटें जीतने की जो हुंकार भर रहा है उससे और मजबूती मिलेगी। और राजेश राम का चेहरा कांग्रेस के लिए भी अब शायद ही कोई बड़ा फायदा कर पाए, ऐसा बड़े बड़े सियासी दिग्गजों का कहना है। और यदि मायावती एक बार बिहार प्रचार के लिए आ जाती हैं तो निश्चित तौर पर रविदास जाति की जो वोटिंग करने की क्राइटेरिया है उसमें और मजबूती देखने को मिल सकता है। यानी पिछले बार के चुनाव में सिर्फ 1100 वोटों से दोनों गठबंधनों की जीत हार का फैसला हुआ था। ऐसे में मायावती की बीएसपी पूरे बिहार में अगर 10-20 हजार वोट ही सिर्फ काटती है तो सोचिए इससे कितना बड़ा फायदा होगा। ऐसे में मायावती ने एक बड़ा दांव चल दिया है और इस दांव से महागठबंधन बैकफुट पर चला गया है। तेजस्वी यादव के सीएम बनने के सपने पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं और राहुल गांधी जो दलित समाज में खुद को भीमराव अंबेडकर के बाद एक बड़े नेता के तौर पर पेश कर रहे थे, उस छवि को भी गहरा झटका लगा है। तो आपको क्या लगता है, मायावती बिहार चुनाव में कितना खेल महागठबंधन का बिगाड़ेंगी और एनडीए को इससे कितना फायदा होगा और आने वाले चुनाव में सीधे तौर पर इसका असर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे साथ कैपिटल टीवी पर जुड़े रहें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।